अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए बिना ताख़ीर के आज की हदीस शुरू करती हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हदीस शुरू करते हैं। हज़रत नबीशा हज़ली रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्याम तशरीक खाने और पीने के दिन हैं। तो मैं बता दूं हदीस से रिलेटेड कि अय्याम तशरीक किसे कहते हैं। ज़िलहिज्जा यानी ज़िलहिज्जा की 11 से 13 तारीख, जैसे कि आपको पता है कि 11, 12, 13 3 दिन ज़िलहिज्जा मनाने का हुक्म दिया गया है। तो इन ज़िलहिज्जा की तारीख़ों को अय्याम तशरीक कहते हैं। और इन दिनों में हमें खाने और पीने का हुक्म दिया गया है। तो फ़वाइद इस हदीस के, अय्याम तशरीक में रोज़ा रखना मना है। अय्याम तशरीक खाने पीने के दिन हैं। खाना पीना चाहिए, बिला वजह भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। हमारी शरीयत में खाना पीना भी इबादत है। अय्याम तशरीक में खाना खिलाना चाहिए, जैसा कि लोग दावतें वगैरह करते हैं ज़िलहिज्जा के मौके पर। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए, इन चीज़ों से मना नहीं किया गया है। हाँ, बल्कि रोज़ा रखने से मना किया गया है। और ये खुशी के दिन है, तो हमें इन दिनों को खुशियों के साथ मनाना चाहिए। जैसा कि हमें 2 ईदें हम मनाते हैं, एक ईद और एक ज़िलहिज्जा, जैसे ईद उल फित्र और ज़िलहिज्जा। तो हमें दोनों को अपने खुश मिजाजी, खुश अखलाकी और बिल्कुल सुकून दिल के साथ मनानी चाहिए। और इन दिनों में जिन चीज़ों के लिए मना किया गया है, जैसा कि रोज़ा रखने के लिए मना किया गया है, तो उस चीज़ से हमें परहेज़ करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।